हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम 2022 जीके स्पेशल की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम फिजिक्स के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहां पर कवर करेंगे। पहला है गुरुत्वाकर्षण और कार्य व ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को हम पिनेकल पब्लिकेशन के एसएससी सामान्य अध्ययन के बुक से यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें 6500 से प्लस टीसीएस क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। इससे पहले दोस्तों हमने बल व दबाव, ध्वनि और साथ ही साथ ऊष्मा तथा तरल यांत्रिकी और विद्युत धारा, साथ में प्रकाश और प्रकाशिकी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के चैप्टर को यहाँ पर कवर किया है। और आज हम गुरुत्वाकर्षण व कार्य व ऊर्जा से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए आने वाले एसएससी के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वे सीजीएल हों, सीपीओ हों, सीपीओ, जेई, एमटीएस, जीडी, स्टेनो। ठीक है, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण 1797 से लेकर 1798 में किए गए हेनरी कैवेंडिश प्रयोग के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान क्या था? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 6.75 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, अंग्रेजी वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश द्वारा कैवेंडिश प्रयोग 1797 से 1798 में प्रयोगशाला में द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को मापने के लिए पहला प्रयोग था, जिसने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक 6.75 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का मान दिया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार के बारे में बताता है। न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम को आमतौर पर कहा जाता है कि प्रत्येक कण ब्रह्मांड में हर दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है, जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातिक होता है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग है। क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग है, तो ये होता है 10 न्यूटन। ठीक है, कितना? 10 न्यूटन। देखिए, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 10 न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो किसी भी वस्तु को द्रव्यमान के साथ आकर्षित करता है। अब देखिए, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का फॉर्मूला है F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r इंटू आर। ठीक है, अब देखिए, F क्या है यहाँ पर? बल। m क्या है? m1 है वस्तु का द्रव्यमान और m2 है वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु। और r क्या है? द्रव्यमान के केंद्रों के बीच की दूरी। निम्नलिखित में से किसे ग्रह गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? सही आंसर है जोहानसन केपलर को। ठीक है, जोहानसन केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम प्रस्तावित किए 3 कानून के अनुसार। देखिए, पहला है, किसी ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त है जिसमें सूर्य 2 केंद्रों में से एक पर होता है। दूसरा है, एक ग्रह और सूर्य को मिलाने वाले एक रेखाखंड समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफलों को पार करते हैं। तीसरा है, किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष की लंबाई के घन के समानुपाती होता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण
स्मॉल जी से गिरती हैं और समान समय में भूमि पर पहुंचती हैं। तो दोस्तों इसको बताया था गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने बताया था। गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और एक ही समय पर भूमि पर पहुंचती हैं। गैलीलियो गैलीली आधुनिक समय के इटली से थे ये, और उन्हें अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान और आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दूरी पर कार्रवाई करने वाला बल है? तो ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। डिटेल देख लेते हैं इसकी। दूरी पर कार्रवाई बल वे बल हैं जो शरीर के शारीरिक संपर्क में ना होने पर भी कार्य कर सकते हैं, मतलब स्पर्श किए बिना, जैसे कि यांत्रिक संपर्क। स्थानांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है या प्रभावित किया जा सकता है। उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, घर्षण, तनाव, खिंचाव, संपर्क बल। वे तभी कार्य करेंगे जब शरीर शारीरिक संपर्क में होंगे। जी का मान है, जी का अर्थ गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, जी का मान है, तो सही आंसर है 9.8। कितना होता है? 9.8। और पूरा देखें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन है पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? सही आंसर है लीगो, ठीक है, ऑप्शन बी लीगो। देखिए, लीगो का प्रयोग पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किया गया था। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी एक बड़े पैमाने पर भौतिकी प्रयोग और वेधशाला है जो ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने और एक खगोलीय उपकरण के रूप में गुरुत्वाकर्षण तरंग टिप्पणियों को विकसित करने के लिए है। एक बार जब उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया जाता है, इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा बल है? तो ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, जब एक बार कोई उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित हो जाता है तो उपग्रह की गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है? देखिए, ऑप्शन यहाँ पर, दो ऑप्शन यहाँ पर हैं और दो ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, डिटेल देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक प्राकृतिक घटना है जिसके द्वारा ग्रह, तारे, आकाशगंगा और यहाँ तक कि प्रकाश सहित द्रव्यमान और ऊर्जा वाली सभी चीज़ें एक दूसरे की ओर लाई जाती हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण भौतिक वस्तुओं को भार देता है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्री ज्वार का कारण बनता है। केपलर का पहला नियम किस नियम के रूप में जाना जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। केपलर का पहला नियम, ये दीर्घवृत्त नियम के रूप में जाना जाता है। देखिए, डिटेल देख लेते हैं। केपलर के नियम को दीर्घवृत्त के नियम या कक्षाओं के नियम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, दो नामों से, कक्षाओं का नियम या दीर्घवृत्त नियम। केपलर ने कहा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं और सूर्य इस दीर्घवृत्त के केंद्र में होता है। कार्य और ऊर्जा, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए छोटा कर लेते हैं, इसे क्लियर देखिए आपको। चलिए, विभिन्न गतियों और उनके उदाहरणों के संबंध में गलत जोड़ा पहचानिए। तो इसका देखिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऋजु रेखीय गति एक कोण पर हवा में फेंका गया पत्थर है। ये गलत जोड़ा है, ठीक है, बाकी के याद रखिएगा सही है। देखिए, ये गलत है तो ये सही है। आवर्त गति पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सही है जोड़ा। घूर्णी गति पवन चक्की के ब्लेड, सही है। दोलन गति नदी के ऊपर और नीचे उछलने वाला नाव, ठीक है, सही है जोड़े। डिटेल देख लेते हैं। वस्तुओं पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल जिसके परिणाम स्वरूप मुक्त रूप से गिरते हैं, रेक्टिलिनियर गति का एक उदाहरण है। आकाश में विमान की गति एक सीधी गति होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का ऊपर और नीचे उठना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना सभी किस गति के उदाहरण हैं?
ठीक है। तो ये होते हैं आपके ऑप्शन ए ऋजु रेखीय गति के उदाहरण है। ये किसके? ऋजु रेखीय गति के उदाहरण। डिटेल देख लेते हैं इसकी जरा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऋजु रेखीय गति एक रेखीय गति है जिसमें वेग की दिशा स्थिर रहती है और पथ सैनिकों की परेड की तरह एक सीधी रेखा होता है, एक सीधी रेखा होता है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में और भी थी, गुणन गति, आवर्त गति, दुल्हन गति, इनके बारे में जान लेते हैं। आवर्त गति, आवर्त गति एक ऐसी गति है जिसे उछलती गेंद की तरह समान अंतराल में दोहराया जाता है। घूर्णन गति की बात कर लें, घूर्णन गति एक ऐसी निश्चित कक्षा में एक चरखा की तरह एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक वस्तु की गति है। और दोलन की बात कर लें तो देखिए, दोलन गति को एक साधारण पेंडुलम की तरह अपनी निश्चित स्थिति के बारे में शरीर के आगे और पीछे की गति के रूप में परिभाषित किया गया है। दिया गया समीकरण किसका वर्णन करता है? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है। तो ये स्थिति और समय को बतलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, स्थिति और समय को। चलिए, गति के 3 समीकरण आइजैक न्यूटन द्वारा दिए गए, जिनका उपयोग विस्थापन, वेग, प्रारंभिक व अंतिम वेग, समय और त्वरण जैसे घटकों द्वारा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। पहला नियम है v बराबर u प्लस AT, एग्जाम में दे देता है, एग्जाम में आ जाते हैं। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। और देखिए, पहला नियम बताता है वेग समय को, और दूसरा बताता है स्थिति समय को, और तीसरा बताता है स्थिति वेग को। दो बिंदुओं के बीच व्यवहांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र की पहचान करें। तो राइट आंसर है v बराबर W/Q। ठीक है, v बराबर W/Q। एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की क्षमता को एक बाहरी एजेंट द्वारा एक इकाई चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि v बराबर W/Q। जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में टरबाइनों पर पड़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ठीक है, किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो ये बदलती है गतिज ऊर्जा में। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा किस में बदलती है? गतिज ऊर्जा में बदलती है। देखिए, जल विद्युत संयंत्रों में एक टरबाइन पानी की संभावित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, गिरते पानी की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और फिर एक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कोयना है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में। ठीक है, पहला कहाँ है? पहला याद रखिएगा, पहला है सिड्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पश्चिम बंगाल। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर, इसको कहते हैं शक्ति। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। अब देखिए, यहाँ पर आवेग भी दिया गया था ऑप्शन में, इसको भी देख लेते हैं। आवेग किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन है जब वस्तु पर समय के अंतराल के लिए बल द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, आवेग का SI मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में बल भी दिया था, तो बल किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु के साथ परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाला धक्का या खिंचाव है। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ऊर्जा भी था ऑप्शन में, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है और ऊर्जा की इकाई होती है जूल। यांत्रिक ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का योग होता है? तो ये होता है गतिज ऊर्जा का। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए आप देख सकते हैं। अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने किसके आधार को रेखांकित किया था? तो इन्होंने संरक्षण के सिद्धांत को रेखांकित किया था। देख लेते हैं डिटेल। अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने संरक्षण के सिद्धांत के आधार की रूपरेखा तैयार की, जिसके कारण ऊष्मागतिकी के पहले नियम का विकास हुआ था। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी
ऊर्जा के घटक हैं, यानी कि किस ऊर्जा घटक हैं, तो ये यांत्रिक ऊर्जा के घटक हैं। अभी हमने देखा था यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। उसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा के दिया गया, लेकिन तरह तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। देखिए डिटेल देख लेते हैं। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक हैं। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पिंड की स्थिति पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा उसी पिंड की गति ऊर्जा है। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर कार्य को दर्शाया जाता है। किसी कार्य को फिर से पढ़ लो एक बार। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है, आंसर है कार्य। ठीक है, देखिए लिखा है कार्य को बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा दर्शाया जाता है। और कार्य का एसआई मात्रक के लिए या फिर इकाई के लिए ये जूल होती है। क्या होती है, जूल। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण इनमें से पानी जो बांध के पीछे है। ठीक है, और देखिए ऑप्शन में और भी हैं। बांध के पीछे का पानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के पास स्थित स्थिति की संचित ऊर्जा होती है। एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाया जाने वाला बल किसका गुणा बल के बराबर होता है, तो ये होता है वेग के। ठीक है, वेग के देख लेते हैं। देखिए एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु द्वारा आरोपित शक्ति बराबर बल गुणे वेग, यही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा था वो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राशि सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है तो यहाँ पर है कार्य। सदिश नहीं है, ये अदिश होती है। ठीक है, सदिश नहीं है तो बाकी की सदिश हैं वेग, त्वरण, बल, याद रखिएगा। चलिए, वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाती है। दिए गए विकल्प में कार्य को छोड़कर सभी राशियां में परिमाण और दिशा होता है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती। समुद्र से नहीं मिलती, आंसर है भूतापीय ऊर्जा। ये समुद्र से नहीं मिलती। तरंग ऊर्जा मिलती है, सागरीय ताप ऊर्जा मिलती है, ज्वार ऊर्जा मिलती है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के भीतर की गर्मी से होती है। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, राइट आंसर है भूतापीय ऊर्जा। अभी हमने डिटेल में पढ़ा था इसको। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बना दिया। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, भूतापीय ऊर्जा। डिटेल देख लेते हैं इसकी। देखिए, भूतापीय ऊर्जा को पृथ्वी में संग्राहित ताप से निकाला जाता है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की उपसतह के भीतर प्राप्त ऊष्मा है। जल या भाप भूतापीय ऊर्जा को पृथ्वी की सतह तक ले जाते हैं। इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है।